इस कड़ी ठंड में यदि मैं गलत नहीं तो अपने आंदोलन के साथ जुड़े हुए 50-60 साथियों की भी मौत हो गई और उसके बावजूद भी उनका दिल पिघल नहीं रहा है। नहीं पिघलेगा। क्यों पिघलेगा? क्योंकि जो राजनीति इतनी महंगी है, इसमें पैसे की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। इंसान की जान की कीमत नहीं है। नहीं, उनके लिए नहीं है, हमारे लिए है। आरबीआई के गवर्नर क्या स्टेटमेंट देते हैं? इंडिया में प्रॉब्लम है, इंडिया में लेबर सस्ती नहीं है। दूसरे चाइना में अभी तो चाइना में महंगी हो गई है, अब वियतनाम में या और किसी जो देश है, बांग्लादेश में 30% सस्ती है। क्यों? आदमी सिर्फ लेबर करने के लिए पैदा हुआ है, लेबर से तो निकालना है आदमी को। हमें सिस्टम से तकलीफ है, हम एक छत पे रह रहे हैं, ठीक है। हमारे पास एक छत है, ऐसी छत है जैसे हमने इसे बनाई हो, हम पंजाब में इसे पल्ली बोलते हैं। इस छत के नीचे रह रहे हैं। हमें जो कंक्रीट वाली है वो परमानेंट है, जो अच्छी होती है, वहाँ पर जाना है। आप इसे उखाड़ कर कहोगे कि खुला आसमान देखो, ये तो सपने हम नहीं देखने आए ना यहाँ पे। कोई भी आंदोलन देख लें, वो टैग लगाते हैं कि ये इसका आंदोलन है। फिर गोदी मीडिया उससे नफरत पैदा करना सिखाता है। रोज नफरत, हर रोज 9 बजे जहर भरते हैं। हमारे लिए भर रहे थे, हमारे टैग सफल नहीं हो सके। उन्होंने कहा ये खालिस्तानी है। अब हरियाणा वाले आ गए हैं। आप सिखों को कहोगे ना कि ये खालिस्तानी है, तो हरियाणा वाले क्यों बैठे? हर पंजाबी का दिमाग, हम पंजाबी में उसे बोलते हैं बिरती, वो शिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे यहाँ पर खड़ी है। कब तक ये सारे साथी यहाँ पर बैठेंगे? 5 साल का प्रबंध तो मुझे लगता है हमारा है। ये 5 साल का प्रबंध है, ये मोदी जी की घर वापसी का प्रबंध है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप आए हो यहाँ पर, आप एमएलए हो, आपने देखा, क्या लगता है हमारा यूथ कहीं से भी भटक जाएगा या भड़क जाएगा? लाखों लोगों तक ये मैसेज जा चुका है कि गड़बड़ करना सरकार चाहती है और सरकार के साथ साथ मीडिया के कुछ कैमरे लगे ही है कि कहीं से गड़बड़ हो, लेकिन किसान किसी कीमत पर गड़बड़ नहीं करेगा, यूथ तो बिल्कुल नहीं करेगा, ये मेरा दिल कहता है। और मैंने ये सीखा कि आप लोगों के बीच में जो कोऑपरेशन है, जो मोहब्बत है, बाहर से जो भी आता है उनके लिए और अंदरूनी एक दूसरे के लिए, वो मोहब्बत ही उस मोहब्बत, लगाव और प्यार के चलते ही सब कुछ हो रहा है। 15-20 लाख लोगों को कोई कंफ्यूज कर दे। ये 15-20 लाख लोग ये समझते हैं कि यदि आज नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। ये 15-20 लाख लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि आज नहीं लड़े तो कलम खुद खत्म हो जाएगा। ये भारत को बचाने की लड़ाई है, ये समझते हैं इसलिए लड़ रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूँ जिग्नेश मेवानी। वैसे तो विधायक हूँ गुजरात से, लेकिन किसी ज़माने में पत्रकार के तौर पे काम करता था, उसी अंदाज में आज वापस लौटा हूँ। और अभी मैं इस वक्त पे हूँ टिकरी बॉर्डर पे, जहाँ पर किसानों का मोर्चा पिछले 60 दिनों से चल रहा है। ये जो अखर चैनल है उसके ये जर्नलिस्ट हमारे साथी है, इनका नाम हुआ? मेरा नाम नवरीत है भाई। तो आप लोगों के इंटरव्यू करते हैं। आज मैं आपके इंटरव्यू में कुछ सीधे सवाल पूछना चाहूँगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि इतना गजब का जलजला, मतलब ऐसा सब लोग कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के इतिहास में इस प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं हुआ, इतना गजब का जलजला पैदा कैसे हुआ? मोदी जी ठीक है, बहुत उन्होंने बुरे काम किए हैं, लेकिन एक अच्छा काम ये कर दिया कि इस कानून आने से ना पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हम एक हो गए। अभी तो पूरा भारत एक हो गया है ना, हम बिल्कुल एक हो गए। पंजाब में भी हम लड़ते रहते थे कि हम अकाली हैं, हम कांग्रेस वाले हैं, हम आम आदमी पार्टी वाले हैं। हर कोई एक है, मतलब ये कमाल है। ये तो कुछ तो कुदरत का है, ठीक है, एक मोदी जी का क्रेडिट है। अब सभी इकट्ठे हैं यहाँ पर और एक ही मकसद है कि ये बिल वापस करवाने हैं। क्यों वापस करवाना है? क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत बहुत है, एक नहीं, केवल आपको नहीं, यहाँ पे जितने भी किसान हैं उनको क्या दिक्कत है इस बिल से? हज़ारों दिक्कतें हैं, क्योंकि किसानी हमारे लिए सिर्फ व्यापार नहीं है। अगर आप बिजनेस मानते हो ना किसानी को, पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, तो ये बहुत रॉन्ग है। मतलब हमें क्या है ना, रघुराम राजन बोलते हैं कि हम 57% जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है उन्हें शहरों में लाएंगे। 38% करना है हमें एग्रीकल्चर पर डिपेंड लोगों को, क्योंकि शहर में आप उसे एक सिस्टम, एक मशीन बना सकते हो आदमी को। गांव नहीं बैठ सकता। हमारी आलोचना होती है कि गांव में लोग काम नहीं करते, गांव में काम नहीं है। मतलब कि आप ऐसा मानते हैं कि इस एक प्रकार से सरकार का एक षड्यंत्र है कि जो लोग गांव में बसते हैं उनको शहरों में लाया जाए ताकि शहरी मजदूर बने? किसान को मजदूर बनाना है,
मतलब उनका अल्टीमेट क्या है, हमें सस्ती लेबर चाहिए। आप उनका डायलॉग तो सुने ना, आरबीआई के गवर्नर क्या स्टेटमेंट देते हैं, इंडिया में प्रॉब्लम है, इंडिया में लेबर सस्ती नहीं है। दूसरे चाइना में अभी तो चाइना में महंगी हो गई है, अब वियतनाम में या और किसी जो देश है, बांग्लादेश में 30% सस्ती है। क्यों? आदमी सिर्फ लेबर करने के लिए पैदा हुआ है, लेबर से तो निकालना है आदमी को, इससे तो आगे जाने की ज़रूरत है ना। आप क्या कर रहे हो, आप किसान जो अच्छा खा रहा है, पी रहा है, हाँ तकलीफ़ है, हमें सिस्टम से तकलीफ़ है, हम एक छत पे रह रहे हैं, ठीक है, हमारे पास एक छत है, ऐसी छत है जैसे हमने इसे बनाई हो, हम पंजाब में इसे पल्ली बोलते हैं, इस छत के नीचे रह रहे हैं। हमें जो कंक्रीट वाली है वो परमानेंट है, जो अच्छी होती है, वहाँ पर जाना है। आप इसे उखाड़ कर कहोगे कि खुला आसमान देखो, ये तो सपने हम नहीं देखने आए ना यहाँ पे। लेकिन मोदी जी ने तो इतने 15-20 लाख किसानों को खुले आसमान के नीचे लाके खड़ा कर दिया, और इस कड़ी ठंड में, यदि मैं गलत नहीं तो अपने आंदोलन के साथ जुड़े हुए 50-60 साथियों की भी मौत हो गई, और उसके बावजूद भी उनका दिल पिघल नहीं रहा है। हाँ, नहीं पिघलेगा। क्यों पिघलेगा? क्योंकि जो राजनीति इतनी महंगी है, इसमें पैसे की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। शायद इंसान की जान की कीमत नहीं है। नहीं, उनके लिए नहीं है, हमारे लिए है। हमारे तो शहीद हैं ना, हम किसान, अगर किसी की डेथ होती है उसे शहीद बोलते हैं, हमारे लिए वैल्यू है। हम उनके परिवार के साथ खड़े हैं, बाद में भी खड़ेंगे। कोई भी दिक्कत आएगी तो सोसाइटी की जिम्मेवारी है, हमारी जिम्मेवारी है। मैं एक चैनल चलाता हूँ, मैं मानता हूँ मेरी जिम्मेवारी है। अगर किसी की भी डेथ होती अच्छा, आप चैनल चलाते तो जिसको हम गोदी मीडिया कहेंगे, जो सरकारी भोंपू की तरह काम करते हैं, तो वो ये तो खालिस्तानी लोग हैं, शायद कांग्रेस ने फंड दिया है, 200 रुपया दिया है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग आपके खिलाफ किए है। तो यहाँ पर तो बहनें भी है और माता भी है, और एक तरफ ये सरकार भारत माता का नारा लगाती है, और यहाँ पर अपनी जो बेबे, यहाँ पर अपनी जो माताएं बैठी है, उनको खालिस्तानी बोल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये बोलेंगे, क्योंकि वो आदमी को बांट कर देखने के लिए वो टैग लगाते हैं। पहले कोई भी आंदोलन देख लें, वो टैग लगाते हैं कि ये इसका आंदोलन है, फिर गोदी मीडिया उससे नफरत पैदा करना सिखाता है। रोज़ नफरत, हर रोज़ 9 बजे जहर भरते हैं। हमारे लिए भर रहे थे, हमारे टैग सफल नहीं हो सके, उन्होंने कहा ये खालिस्तानी है। अब हरियाणा वाले आ गए हैं, आप सिखों को कहोगे ना कि ये खालिस्तानी है, तो हरियाणा वाले क्यों बैठे? फिर बोलते हो कि आप ये जाटों की लड़ाई है, ठीक है। यहाँ पर आर्मी के कुछ जवान भी हैं जिन्होंने अपने जीवन में 15-20-25 साल फौज में नौकरी की, वो भी मोर्चा संभाले हुए हैं, उनको भी खालिस्तानी या टेररिस्ट कह रहे हैं। उनको भी बोल रहे हैं, पर इसका हमने ये नैरेटिव की लड़ाई है। आजकल सरकार एक नैरेटिव सेट करना चाहती है, पर पंजाब भी, चाहे वो हम बॉर्डर पे बैठे हैं, चाहे हमारे गांव में कोई घर देख रहा है, या फिर हम बॉम्बे में दलजीत बैठा हो, कनाडा में हमारे लोग बैठे हों, या कहीं पर भी, हर पंजाबी का दिमाग, हम पंजाबी में उसे बोलते हैं बिरती, वो शिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे यहाँ पर खड़ी है। जहाँ पर भी हैं आप देखो, बॉलीवुड पर पहले अटैक होता था, मैं मतलब दलजीत का नाम लाकर कोई ऐसा नहीं, कोई बड़ा बात करना चाहता हूँ, लेकिन देखें पहले अटैक होता था। बॉलीवुड वालों को क्या क्या नहीं बोला गया, कोई बोला हमारे पंजाब के बारे में बोला, दलजीत खड़ा हुआ कि नहीं? उसे भी पता है उसे नुकसान होगा, हमें पता है उसे नुकसान होगा ही होगा, फिर भी खड़ा है ना। 1 करोड़ के करीब यहाँ पर सामान देके गया, एक पोस्ट तक नहीं डाली यार। तो कब तक ये सारे साथी यहाँ पर बैठेंगे? 5 साल का प्रबंध तो मुझे लगता है हमारा है। ये 5 साल का प्रबंध है, ये मोदी जी की घर वापसी का प्रबंध है? ये नहीं पता कि घर वापसी होगी, क्योंकि इलेक्शन से नहीं मेरे ख्याल में किसी बात को देखना चाहिए कि कोई इलेक्शन में जीत रहा है। बहुत सही कहा। वो पॉलिटिक्स बड़ी अलग है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आप आए हो यहाँ पर, आप एमएलए हो, आपने देखा, क्या लगता है हमारा यूथ कहीं से भी भटक जाएगा या भड़क जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक एमएलए के तौर पे नहीं, एक भारत के नागरिक के तौर पे यहाँ पे आया हूँ, और मैं कल सिंगू बॉर्डर पे था, आज टिकरी बॉर्डर पे हूँ। अब तमाम साथियों से मिला हूँ, बहनों को मिला हूँ, माताओं को मिला हूँ, युवा साथियों को मिला हूँ। जज्बा बहुत है, गजब की ऊर्जा है, लेकिन कोई भड़कने वाला नहीं है। और इतना तो सबका एजुकेशन आपकी सारी टीम ने और यहाँ के सारे आंदोलनकारी साथियों ने, किसान संगठनों ने कर दिया है कि भड़काने की कोशिश होगी तो वो सरकार की ओर से होगी। हमको संयम बरतना है और अहिंसक रूप से ही अपनी बात रखनी है, अहिंसक रूप से ही परेड रखना है। ये जज्बा पूरे लोगों में है। लाखों लोगों तक ये मैसेज जा चुका है कि गड़बड़ करना सरकार चाहती है, और सरकार के साथ साथ मीडिया के कुछ कैमरे लगे ही है कि कहीं से गड़बड़ हो।
लेकिन किसान किसी कीमत पर गड़बड़ नहीं करेगा, यूथ तो बिल्कुल नहीं करेगा, ये मेरा दिल कहता है। मैनेजमेंट कैसी लगी, क्योंकि यहाँ पर हम आए हैं, ये ज़रूरी है। मैं रहता हूँ और हमारे वहाँ पे IIM है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। मैं नहीं मानता हूँ कोई भी बिजनेस मैनेजमेंट की स्कूल अपनी टीम को यहाँ पर भेजे, पैसा भी हो सब्सटेंशियल, और बोले कि इस प्रकार का मोर्चा बना के दिखाओ। ऐसा कोई नहीं करके दिखाएगा। मैनेजमेंट के बड़े से बड़े गुरु को यहाँ आकर सीखना चाहिए। एक्चुअली मैं बहुत ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, एक आंदोलनकारी विधायक होने के नाते मैं भी यहाँ सीखने के लिए आया हूँ। और मैंने ये सीखा कि आप लोगों के बीच में जो कोऑपरेशन है, जो मोहब्बत है, बाहर से जो भी आता है उनके लिए और अंदरूनी एक दूसरे के लिए, वो मोहब्बत ही उस मोहब्बत, लगाव और प्यार के चलते ही सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर कंबल आ रहा है, शॉल आ रही है, दवाएं आ रही है, सुई आ रही है, किताबें आ रही है, स्कूल चल रही है, लाइब्रेरी चल रहे, लंगर चल रहे, तो उन सबके बीच में जोड़ने वाली कड़ी केवल मोहब्बत है। एक आखिरी सवाल है, आपने बुज़ुर्गों से भी बात की, बेबे जो 80 साल के करीब हैं उनसे भी बात की है, बाबा जी से भी बात की है। सरकार अक्सर कहती है कि ये इनको एजेंडा नहीं क्लियर है। हेमा मालिनी भी एक बात बोल चुके हैं, लीडर भी बोलते हैं कि इन्हें पता नहीं है, भ्रमित हैं। आपको लगता है किसी तरफ से ये भ्रमित हैं या कुछ क्लियर नहीं है? बिल्कुल ही क्लियर है। 60 दिन तक इतना लाख लोग ऐसे ही बैठा रहेगा। यदि मैं किसी को भड़का सकता हूँ, किसी को कन्फ्यूज़ कर सकता हूँ, तो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, हफ्ते के लिए मैं किसी को कन्फ्यूज़ कर सकता हूँ, तो 1000 लोगों को, 2000 को, 5000 को, 15-20 लाख लोगों को कोई कन्फ्यूज़ कर दे। ये 15-20 लाख लोग ये समझते हैं कि यदि आज नहीं लड़े तो आने वाली पीढ़ियाँ माफ़ नहीं करेगी। ये 15-20 लाख लोग इसलिए लड़ रहे हैं कि आज नहीं लड़े तो कल हम खुद ख़त्म हो जाएंगे। ये भारत को बचाने की लड़ाई है, ये समझते हैं इसलिए लड़ रहे हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੱਥਿਆਂ ਤੇ ਮੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਛੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਣ ਬਣੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਖੜਾ ਤੇ ਬਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਬਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, हमारे लिए गर्व की बात है कि आप यहाँ पर आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।